हेलो दोस्तों, ये है नवाबों का शहर लखनऊ। यहाँ की गर्मी से तंग आ चुके हैं सब, इसलिए हम निकल पड़े हैं पहाड़ों की रानी मसूरी के सफर पर। जी हाँ, लखनऊ से मसूरी यानी करीब 600 किलोमीटर के महा रोड ट्रिप। गाड़ी हो चुकी है पैक और साथ में हमारा एक्साइटमेंट लेवल है 200% तक। तो हम ट्रेन का सफर पूरा करके पहुंच चुके हैं देहरादून स्टेशन और यहीं से शुरू होता है हमारा असली पहाड़ी मोड़ वाला सफर। यूपी के लंबे हाईवे पार करते करते अब मौसम बदलने लगा है, हवा में थोड़ी सी ठंडक महसूस होने। फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मसूरी। बादलों ने चारों तरफ से घेर रखा है। सफर थोड़ा लंबा और थकाने वाला था और ये है मसूरी का फेमस मॉल रोड। दिन में यहाँ पे थोड़ी कम भीड़ है, पर रात में यहाँ का नजारा और लाइटिंग देखने वाली रहती है। हम रात को एक बार फिर से यहाँ आके आप लोगों को यहाँ का नजारा जरूर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई अगर मॉल रोड आए और शॉपिंग ना करे तो फिर यहाँ मसूरी आने का मतलब ही नहीं रह जाता है। इसलिए पहले हम होटल लेंगे, हम रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद हम फिर शाम को यहाँ पे आके आप लोगों को एक बार फिर से यहाँ मॉल रोड का खूबसूरत सा नजारा हम आपको दिखाएंगे। मॉल रोड, कैंपटी फॉल, लाल तिब्बा, लैंडौर, ये सब सारी चीजें हम आपको एक्सप्लोर करेंगे और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो होटल में सामान वगैरह रखने के बाद हम फिर से मॉल रोड आए। हमने सोचा कि एक बार हम दिन में भी मॉल रोड को एक्सप्लोर करेंगे, फिर रात में हम दोबारा आएंगे। फिर हमने यहाँ कुछ फोटोज क्लिक कराई और हमने रेंट पे स्कूटी ली, जो कि यहाँ बहुत आसानी से मिल जाती है। तो अब हम जा रहे हैं बुद्धा टेम्पल देखने, जिसे लोग माइंडलोरिंग मॉनेस्ट्री भी कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह पे है। यहाँ पे बुद्ध की 103 फीट ऊंची प्रतिमा है। यहाँ चारों तरफ बहुत अच्छी शांति है। इस मंदिर के खुले रहने का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। ये सप्ताह में 7 दिन खुला रहता है। यहाँ लगभग 220 फीट से ज्यादा ऊंचा स्तूप बना हुआ है, जिसे एशिया के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में गिना जाता है। ये विश्व शांति को भी समर्पित है। ये है तिब्बा पॉइंट और यहाँ पे भगवान बुद्ध की एक 103 फीट ऊंची भव्य मूर्ति भी है, जो दूर से ही बेहद आकर्षक और शांत दिखाई देती है। और यही पूरे परिसर का मुख्य आकर्षण यहाँ का शांत माहौल और शानदार तिब्बती वास्तुकला विशालकाय बुद्ध प्रतिमा के लिए भी जाना जाता है। तो ये रही वो बुद्ध की 103 फीट ऊंची मूर्ति, जो दूर से ही बेहद शांत और आकर्षक दिखाई देती है। यहाँ मंदिर की दीवारों पर भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को दर्शाने वाले बेहद खूबसूरत और बारीक चित्र की पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं। वैसे तो पूरा परिसर बेहद साफ सुथरा है, जहाँ हरे भरे बगीचे बने हुए हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत है, जो पर्यटकों को मानसिक सुकून देता है। वैसे तो यहाँ पर एक छोटा सा कैफे भी है, जहाँ आप ऑथेंटिक और तिब्बती स्नैक्स और चाय का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ का नज़ारा वाकई में दिल को सुकून देने वाला था। लेकिन अब हमें अपने सफर पर आगे की तरफ बढ़ना था और हमें अब जाना था कंपनी गार्डन, जिसका नाम म्युनिसिपल गार्डन भी है, लेकिन हाल ही में इसका नाम बदल के वैसे तो अब अटल उद्यान रख दिया गया है। ये रोज सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुलता है। अगर आपको भीड़ से बचना है तो सुबह 10 बजे के पहले जाइए। यहाँ की मुख्य एंट्री फीस है प्रति व्यक्ति 50 रुपए। अगर आपको बोटिंग करनी है तो 75 से थोड़ा ज्यादा लगेगा। यहाँ पे एक वैक्स म्यूजियम भी है, जहाँ की टिकट 100 रुपए प्रति व्यक्ति रहती है। इस गार्डन में आपको एयर सफारी, पैडल बोटिंग, झील, वैक्स म्यूजियम और लोकल गढ़वाली की ड्रेस फोटो, ये सब सुविधाएं आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगी। आप ये सब चीजें आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और ये रही वो एयर सफारी की जगह, जहाँ पे आप एयर सफारी भी कर सकते हैं। वहाँ ठंड की वजह से एक भी फूल नहीं खिले हुए थे, सब मुरझा गए थे। और जैसे वहाँ से निकले तो हमें मिले डोगेश भाई, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की। हमने बिस्किट खिलाई, उनका हाल चाल पूछा। फिर हमने डोगेश भाई से उनकी परमिशन ली कि क्या डोगेश भाई हम आपके साथ फोटो क्लिक करा सकते हैं। फिर उन्होंने फाइनली हमें परमिशन दे दी और हमने उनके साथ एक अच्छी फोटो क्लिक कराई। वैसे तो देखा जाए तो असली मजे तो डोगेश भाई के ही हैं। फिर हम गार्डन में थोड़ा और अंदर की तरफ बढ़े तो हमें बहुत सारी दुकानें दिखाई दी, जिसमें मिठाई की दुकानें और वूलन कपड़े, दस्ताने और भी बहुत सारे वूलन चीज़ों की दुकानें थी, जिसको हम देखते हुए फाइनली गार्डन में हम कृत्रिम झील के पास पहुंचे। यहाँ पे लोग पैडल बोटिंग कर रहे थे, बट हमने ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं किया क्योंकि बहुत ठंड थी वहाँ पे। तो वहाँ पे आग जली थी, हम वहाँ बैठे और हमने खाना खाया। वहाँ पे उस समय बहुत ठंड थी, इसलिए हम लोगों ने पैडल बोटिंग नहीं की और हमने बस खाना खाया। और वहाँ पे आग जल रही थी, तो आग के पास से हटने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा था। तो हम वहाँ पे बैठे, हमने थोड़ा सा फोटो क्लिक कराया, हमने एंजॉय की।
फिर हम वहाँ से गार्डन की दूसरी तरफ आने का हमने प्लान बनाया और हम वहाँ से उठे और फिर वहाँ एक झरना था तो हमने वहाँ कुछ फ़ोटो क्लिक कराई। फिर हम गार्डन की दूसरी तरफ आए और हम वहाँ पे लगे फूल पत्ती और बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूलों को हमने देखा। फिर वहाँ भी हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक कराई। लेकिन ठंड की वजह से बहुत सारे फूल नहीं खिले थे, कुछ ही फूल खिले थे, लेकिन जो भी खिले थे वो बहुत ही सुंदर थे। बट अगर आप गर्मी में जा रहे हैं तो यहाँ बहुत अच्छा देखने लायक फूल खिला रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी ठंड में भी कुछ लोग पैडल बोटिंग कर रहे हैं, बट हमें आगे भी बढ़ना था और अब हमें कैंपटी फॉल देखने जाना था। इसलिए हमने स्कूटी उठाई और हम कैंपटी फॉल के लिए निकल पड़े। तो हम कैंपटी फॉल जा रहे हैं। वैसे तो ये मसूरी की सबसे मशहूर और ऐतिहासिक जगह है जो पहाड़ों से लगभग 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। मेन रोड से नीचे झरने तक जाने के लिए सीढ़ियों के अलावा आप केबल कार का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम सीढ़ियों से गए क्योंकि यहाँ का जो मार्केट था वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे मिल रही थी, तो हमें ये मिस नहीं करना था, इसलिए हमें इसे देखते हुए जाना था। यहाँ पहाड़ों का ठंडा पानी एक बड़े पुल में गिरता है जहाँ पे लोग नहाते हैं और मस्ती करते हैं। झरने के चारों तरफ कपड़े किराए पे देने वाली जो दुकानें रहती हैं, लॉकर और पहाड़ी मैगी पॉइंट, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। इसकी टाइमिंग रहती है सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। वैसे तो झरने पे जाने की कोई एंट्री फीस नहीं है, ये बिल्कुल भी मुफ्त है, लेकिन केबल कार का जो राउंड ट्रिप का किराया लगभग 150 से 200 प्रति व्यक्ति तक पड़ ही जाएगा। अगर आपको लॉकर में रखने हैं तो इस हिसाब से 50 रुपए से 100 रुपए तक और आपको एक्स्ट्रा लग जाएंगे। पर अगर आप सीढ़ियों से जा रहे हैं तो आपको यहाँ पहुँचने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी होती है। नीचे आते ही तापमान बिल्कुल गिर गया है, पानी इतना ठंडा है जैसे लग रहा है कि पानी सीधे फ्रिज से आ रहा है। पब्लिक यहाँ फुल ऑन एंजॉय तो कर रही है, लेकिन जल्दी कोई नहाना नहीं चाह रहा है। जिसके पास बहुत ज्यादा जिगर है वही इस पानी में नहा पा रहा है, क्योंकि बहुत ठंड है, पानी जैसे लग रहा है कि बर्फ है एकदम। ये नजारा बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज्यादा। यहाँ दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। अगर आपको अपनी वीडियो के लिए साफ और खूबसूरत शॉट्स चाहिए हो तो सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच ही पहुँच जाए। इस समय धूप भी अच्छी होती है और भीड़ भी बहुत कम होती है। वैसे तो यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम और कीमती सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी 50 से 100 रुपए में मिल ही जाती है। यहाँ कैंपटी फॉल वैसे 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ज्यादातर लोग नीचे जो मुख्य पुल होता है वहीं पे जाते हैं और लोग और एक्टिविटी करते हैं, नहाते हैं। एक अपर फॉल है, एक लोअर पुल है। लोअर पुल है, वहाँ से जो पानी निकलता है वो यहाँ से होते हुए सीधे नीचे को जाता है। और अब हमें यहाँ से लौटना था क्योंकि हमें जाना था मॉल रोड, और हम फाइनली मॉल रोड आ चुके हैं। यहाँ की लाइटनिंग देखने वाली थी। हम यहाँ आके आइसक्रीम खाना नहीं भूल सकते हैं, तो हमने आइसक्रीम खाई और यहाँ पे इतनी सारी दुकानें लगी थी। कहते हैं कि मॉल रोड को मसूरी का दिल कहा जाता है। यहाँ की चमचमाती लाइट्स, गर्मा गर्म मैगी की खुशबू और ये सर्द हवा, भाई साहब मजा ही आ गया। चलो यहाँ की फेमस मैगी ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पे खास। तो हमने मैगी भी खाई और एंजॉय भी किया। वैसे तो रात को 8 बजे से 10:30 बजे के बीच मॉल रोड पे सबसे ज्यादा रौनक रहती है। मसूरी में रात होते ही तापमान काफी गिर जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए हल्की जैकेट और शॉल की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। यहाँ पे मॉल रोड पे रात को वॉक करने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि वैसे तो यहाँ गाड़ियाँ अलाउ नहीं है। यहाँ इतनी ठंड है कि पूछो मत, मतलब मेरे हाथ कांप रहे हैं। हमने यहाँ पे कुछ शॉपिंग की और फिर हम बहुत थक गए थे दिन में इतना सारा घूमने के बाद। फिर हमने सोचा कि हम होटल जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो ये रहा मेरा मसूरी का ब्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।